जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। बोल रहा है जब नर और मादा में युग्मन होता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जब नर और मादा, इसमें क्या है? दो पार्टनर है। क्या है इसमें? दो पार्टनर है। तो हमने क्या बोला था पहले कि अगर दो पार्टनर हुआ तो क्या होगा? लैंगिक जनन। और एक पार्टनर में अगर एक पार्टनर है तो क्या होगा? अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नर, यहाँ देखिए नर भी हो गया, यहाँ पे मादा भी हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लैंगिक जनन। आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म और मैं लेके आ गया हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2। क्या पार्ट 2 लेके आ गया। तो अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके इसका पार्ट 1 भी देख लीजिए। तो वीडियो को करते हैं शुरू और वीडियो को देखते रहिए पूरा एकदम गौर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि निषेचन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता पड़ती है तो डैश कहते हैं। बोल रहा है कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निषेचन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता यानी फर्टिलाइजेशन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन या बहुलैंगिक जनन? तो क्या कहते हैं? लेते हैं अगर एक जनक की आवश्यकता पड़ती है तो क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी निषेचन हो जाता है। तो क्या चीज़ का क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में होता है कि इसमें दो पार्टनर की जरूरत होती है। कितना पार्टनर की? दो पार्टनर की जरूरत होती है। और इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है। तो अलैंगिक जनन में क्या एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है। निषेचन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता पड़ती है डैश कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें अलैंगिक जनन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं मटर का साइंटिफिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? बोल रहे हैं मटर यानी पी यानी मटर का साइंटिफिक नाम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? पाइसम सेटिवम। मटर का साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा? पाइसम सेटिवम। और इसमें देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ जिया मेज यानी जिया में जो होता है मक्का का साइंटिफिक नाम हो जाएगा मक्का का साइंटिफिक नाम हो जाएगा जियामेज। ठीक है। जियामेज किसका साइंटिफिक नाम हो जाएगा? मक्का का। और पाइसम सेटिवम हो जाएगा मटर का। ये तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बोला जाए कि तो सी में दिया हुआ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्या होता है? फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नाम होता है। किसका? फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नाम क्या होता है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। डी में है नॉन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पाइसम सेटिवम। मटर का साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा? पाइसम सेटिवम। तीसरा नंबर में बोल रहा है सबसे कम क्रोमोसोम यानी सबसे कम गुणसूत्र किसमें होता है? बोल रहा है सबसे कम गुणसूत्र किसमें होता है? सबसे कम गुणसूत्र किसमें होता है? तो सबसे कम गुणसूत्र होता है फ्रूट फ्लाई में। फ्रूट फ्लाई में सबसे कम गुणसूत्र कितना होता है? फ्रूट फ्लाई में होता है 8। फ्रूट फ्लाई है 8 हो जाता है। इसका हो जाता है 8। ह्यूमन का जानते ही हैं कितना? 46। और हाउस फ्लाई का हो जाता है कितना हो जाता है? हाउस फ्लाई का होता है 12। हाउस फ्लाई का 12 और पी यानी मटर का हो जाता है 14। मटर का कितना हो जाता है? 14। तो इसमें सबसे कम क्या हो रहा है क्वेश्चन में? सबसे कम क्रोमोसोम होता है। सबसे कम क्रोमोसोम किसमें हो जाएगा? इसमें सबसे कम क्रोमोसोम हो जाएगा फ्रूट फ्लाई में। काहे कि यहाँ पे देखो 8 होता है। सबसे कम क्रोमोसोम होगा फ्रूट फ्लाई में। किसका? सबसे कम क्रोमोसोम बोलेगा तो फ्रूट फ्लाई। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में जेनेटिक्स कहा जाता है। क्वीन ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर चौथा में बोल रहा है क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, पी मेज यानी किसे कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फ्रूट फ्लाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई का हम लोगों ने सीखा क्या कितना क्रोमोसोम होता है? फ्रूट फ्लाई का क्रोमोसोम की संख्या होती है 8 होती है। ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या पूछा जाए तो 8 होती है और क्वीन ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाए तो फ्रूट फ्लाई होगा। ठीक है। और बोला जाए कि जेनेटिक्स का जनक कौन है? जेनेटिक्स का जनक कौन है? तो जेनेटिक्स का जनक हो जाएगा मेंडल। ठीक है। तो जेनेटिक्स का जनक मेंडल। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक बोल रहा है युग्मक किसके द्वारा स्थानांतरण हो सकता है? युग्मक स्थानांतरण होता है यानी गैमेट किसके द्वारा किस माध्यम से स्थानांतरण हो सकता है? बोल रहा है गैमेट जो है गैमेट किस माध्यम के द्वारा
किस किस माध्यम के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब पहुंच जा सकता है। तो किस यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शनों में ये में जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, दोनों ऑप्शन सेम ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन क्या है, इनमें सेम है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा, इन सभी के द्वारा। ठीक है, इन सभी। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है, क्या कहलाता है। जब क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। बोल रहा है जब नर और मादा में युग्मन होता है तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। जब नर और मादा, इसमें क्या है, दो पार्टनर है। क्या है, इसमें दो पार्टनर है। तो हमने क्या बोला था पहले कि अगर दो पार्टनर होगा तो क्या होगा, लैंगिक जनन। और एक पार्टनर में अगर एक पार्टनर है तो क्या होगा, अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नर, यहाँ देखिए नर भी हो गया, यहाँ पे मादा भी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैंगिक जनन हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा, इसमें लैंगिक जनन। ठीक है, 7वां में बोल रहा है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ से होती है, कहाँ होती है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ अंडाशय, वात्स्य भाग यानी गर्भाशय, फैलोपियन नली। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, स्तनधारियों में निषेचन होता है फैलोपियन नली में यानी फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होती है, स्तनधारियों में निषेचन, स्तनधारियों में निषेचन होती है फैलोपियन नली यानी ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मध्य चक्र पाई जाती है, मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र होता है, देखिए मध्य चक्र एक होता है और एक होता है रज चक्र यानी श्रुति चक्र। एक हो गया मध्य चक्र और एक हो गया रज चक्र। रज चक्र को क्या नाम से भी बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से भी बोला जाता है। रज चक्र को मेंस्ट्रुएशन साइकिल से बोला जाता है। उसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा मंकी आ जाएगा, ह्यूमन आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, मध्य चक्र में आ जाएगा, देखिए क्या हो गया, गाय, भेड़, कुत्ता, बकरी, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो मध्य चक्र में क्या आता है, मध्य चक्र में सभी आता है, मतलब ये इन सभी कुत्ता, बिल्ली, भेड़ आता है मध्य चक्र में। ठीक है, और यहाँ पे रज चक्र होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ह्यूमन, मंकी, etc। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम किसमें होता है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणकोश में। किसमें, भ्रूणकोश में होता है। 10th नंबर क्वेश्चन है चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है। परागन, सबसे पहले समझिए परागन किसे कहते हैं। परागन कहते हैं, परागन मतलब परागन एक ऐसी माध्यम या किसी भी माध्यम के द्वारा परागन को एक जगह से दूसरी जगह यानी कहाँ तक, वर्तिका अग्र तक, मादा के वर्तिका अग्र तक पहुंचाया जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को परागन कहते हैं। मतलब परागन को किसी भी माध्यम से वर्तिका अग्र तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा, देखिए चमगादड़ द्वारा जो परागन होता है वो होता है कैरोटेरोफिली में। चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है, कैरोटेरोफिली। आप लोगों से कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका भाई आप ताकि देख पाए आप लोग। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो युग्मक यानी 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक जो होता है यानी गैमीट किस प्रकार के होते हैं, सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो हैप्लॉइड होते हैं यानी एक गुणक होता है। क्या होता है, एक गुणक होता है। क्या होता है, एक गुणक। मतलब हैप्लॉइड कैसे होता है, यानी एन की अवस्था में होती है। क्या होती है, युग्मक गैमीट हमेशा किस अवस्था में होती है, एन की अवस्था में होती है। किसकी अवस्था में होती है, एन की अवस्था में होती है। ठीक है, अदरक 12 नंबर क्वेश्चन में है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में बोला अदरक जो होता है उसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो होता है वो राइबोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा, राइबोसोम के द्वारा। अदरक कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कंद किसका रूपांतरण है। बोला कंद जो होता है, मैंने बताया था एक वीडियो में कि कंद जो होता है तना का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है, तना का प्रकार का होता है। तो कंद किसका रूपांतरण होता है, वही हो गया तना का रूपांतरण होता है। एंड किसका,
तना का रूपांतरण इसमें आ जाएगा, आलू आ जाएगा, ठीक है, तना में आ जाता है, आलू आ जाता है, वगैरह वगैरह। कंद किसका रूपांतरण हो गया, तब तना का प्रकार हो गया, ठीक है, यानी तना का रूपांतरण हो। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब बोल रहा है 124 शुक्राणु, यानी 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री का विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि अर्धसूत्री को डिवाइड करने के लिए कितना से भाग देना पड़ता है, 4 से। कितना से, 4 से। तो इसको भाग दे दीजिए 124, 124 को 4 से भाग दे दिए, ठीक है, 4 तिये 12, ठीक, और 4 एक का 4, तो क्या आ जाएगा 31 आ गया। कितना, 31। 124, अगर यहाँ पे 124 की जगह कोई भी संख्या दे सकता है, ठीक है, तो कितना से भाग दीजिएगा अर्धसूत्री के लिए, तो 4 से, ठीक है, कितना, 4 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 31, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लास्ट नंबर हमारा क्वेश्चन में बता रहा है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन जो होता है कि बेसिकली किस में पाया जाता है, इसमें दिया हुआ मक्खी में, मधुमक्खी, मच्छर, इनमें से सभी। तो आप लोग याद रखिए, काफ़ी VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जब भी आएगा कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है तो किस में मार दीजिएगा, मधुमक्खी में मार दीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, मक्खी में नहीं मारना है, मधुमक्खी में मारना है, मच्छर में भी नहीं होगा, ठीक है, मक्खी में भी नहीं होगा, इनमें से सभी, लेकिन होगा किस में, हमेशा होगा मधुमक्खी में, ठीक है। प्राकृतिक जो अनिषेक जनन पाया जाता है किस में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना के अपलोड कर सकूं और आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, बाय।